साथी मुकेश शर्मा जी, इद्रीस भैया जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, राजकुमार व्यास जी, सज्जन सोनी जी, दृश्यन शर्मा जी, प्रदीप साके जी और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर प्रकाश सारस्वत जी, दूर दराज से यहाँ पधारे हुए मेरे सभी साथियों, बहनों और भाइयों, आप यहाँ पधारे, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मन की माला से आप सभी के गले में, मेरी ओर से आप ये समझें कि मैंने मन की माला से आपको एक गले में माला बना करके आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। साथियों, वैसे तो मैं बाई फेस और बाई पर्सनैलिटी ना तो प्रदेश अध्यक्ष लगता हूँ ना जिलाध्यक्ष लगता हूँ, किसी भी एंगल से कुछ कोई नेता लगता नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे को मानते हैं। 18 जून 2015 का एक दिन, उस दिन सबसे पहले 1965 से लेकर के 18 जून 2015 में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई 51 साल बाद। मैं बात केवल लोकतंत्र से ही करूंगा क्योंकि आजकल लोकतंत्र के नाम पर हमारे संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पहली बार चुनाव हुए, उन 51 साल में मात्र 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे। 51 साल के अंदर एक कुछ समय के लिए जो 1965 से लेकर के सन 70 के आसपास तक रहे थे, माधुर साहब हुआ करते थे। उसके बाद आदरणीय श्री मोहम्मद पठान साहब रहे 98 तक, और उसके बाद खेमचंद सोमवंशी जी 33 लाख वाले। और 2015 में 18 जून 2015 को लोकतांत्रिक तरीके से हर जिले में विधिवत रूप से चुनाव कराए गए, और विधिवत चुनाव करा करके आप सभी ने इस नाचीज को जो जिम्मेदारी दी, उसे निभाने के मैं पूरे प्रयास तन मन धन से कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। 2019 के अंदर दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से पूरे जिलाध्यक्षों के जिला चुनाव कराए गए, जिला कार्यकारिणी के। 2019 में पुनः आप लोगों ने जिम्मेदारी दी। साथियों, हम के पहले कार्यकाल की अगर बात करें, यही हॉल था, जुलाई 2015 की बात थी। 18 जून 2015 से पहले कभी प्रांतीय मीटिंगों का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, एक बंद कमरे की मीटिंगों का सिस्टम हुआ करता था। 5 आदमी आए, मीटिंग करके चले गए, ना प्रदेश को जानकारी, ना अपने बहनों भाइयों को जानकारी। पहली बार विधिवत रूप से इसी हॉल के अंदर एक प्रांतीय मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें यहाँ जो लोग थे, मौजूद थे, जिला कार्यकारिणी से लेकर के, मेरी एक तो मीटिंग की एक खासियत रही है, मैंने कभी किसी को, मेरे आपको जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना आज तक 2015 से लेकर के, आपने कभी किसी भी भाई ने जो यहाँ मौजूद है या जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई देख रहा है, एक लेटर पैड को छोड़ दो क्योंकि वो सरकार के पास जाता है। लेकिन अगर मेरी सोशल पोस्ट के अंदर आपने, कई लोग मेरे से फोन करके पूछते हैं, भाई साहब नीचे प्रदेश अध्यक्ष नहीं लिखते, आपका लिखते हैं आपका जितेंद्र सिंह। इसके पीछे राज क्या है? मैंने 18 जून 2015 से लेकर के आज तक अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष माना ही नहीं, इसलिए मैं नीचे प्रदेश अध्यक्ष लिखता ही नहीं। ये बात अलग है कि उस चीज को लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष है ही नहीं, वो अलग बात है। मैं अपने आप को ही नहीं मानता, मैं अपने आप को इस कैडर का एक सेवक मानता हूं। जब इस पहली मीटिंग, प्रांतीय मीटिंग यहाँ आयोजित की गई, मेरे कई युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि मीटिंग का क्या एक एजेंडा होता है, किस तरह का डेकोरम होता है, किस तरह की वहाँ एक भाषा शैली से लेकर के कार्य का जो कार्य करने की शैली होती है वो क्या होती है। मैं ऐसे ही अचानक से आया और बहुत लोग मेरे को जानते भी नहीं थे। मैं यहाँ बैठ करके मैं ABCD लिखता था, कौन जिलाध्यक्ष क्या कह रहा है, कौन पदाधिकारी क्या कह रहा है जिलों से आए हुए। तो मेरे को समस्याएं जब उन्होंने बताई, तो पहली समस्या थी कि सब आज हमारे यहाँ गांव के अंदर जो फैमिली प्लानिंग के जो कैंप लगते हैं, जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो जो रखा कि उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो डिमांड थी कि भाई हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के कैंप होते हैं, स्वीपर, वार्ड बॉय, ANM, GNM से लेकर के डॉक्टर, सबको पैसा मिलता है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता। और ये हमारी 7 पैसे उस टाइम मिला करते थे, तो ये 7 पैसे की बात नहीं थी, वो कह रहे थे ये पगड़ी का सवाल है हमारे साथ, ये पगड़ी है हमारी 7 रुपए। तो जब वो पगड़ी का सवाल आया, मैंने सोचा कि बहुत बड़ा मुद्दा है 7 रुपए का, तो उसको मैंने उसी हिसाब से उस पर मेहनत की।
स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी से आईएएस हमारे नवीन जैन साहब को फोन करवाया। सचिन सोनी जी हम डॉक्टर साहब के घर पे गए, उन्होंने वहाँ फोन किया नवीन जैन साहब को। और आपको जानकर के खुशी होगी कि वो नवीन जैन साहब ने 7 रुपए से बढ़ा करके उनको 16 रुपए किया था। लेकिन हमारे कुछ भाई लोग पहुंचे कि साहब 16 तो मत करो, हम भी थोड़े से अभी हटे हैं यूनियन से, गलत संदेश चला जाएगा, उसको थोड़ा कम कर दो। तो उन्होंने वहां पे वो जो उनकी फरियाद सुनी तो उनमें से 1-2 रुपए उन्होंने काट लिए। चलो अच्छा है, वो शुरुआत हुई। और हमारी जो पगड़ी थी वो पगड़ी ऐसी थी, वही की वही रह गई। और पगड़ी में 4 चांद लगे, उसमें कोई कमी नहीं हो रही थी। वो 7 रुपए मैं समझता था, पहला मैंने ऑर्डर कराया, मैं समझता था मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीती है। बड़ी खुशी हुई। आज हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें खुशी होती है। तो इसी तरह से मेरे को भी खुशी हुई, जोश बढ़ा। इधर तो जोश ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ जो था वो जोश नीचे जा रहा था कि यार ये 16 रुपए को 14 रुपए 7 रुपए या 14 कर दिया, इनको तो 7 रुपए ही करना चाहिए था। दूसरी जो डिमांड थी इस मीटिंग के अंदर कि जितेंद्र जी, हम तो आपको प्रदेश अध्यक्ष जब मानेंगे, जो 2013 में जो पद सैंक्शन हो गए सरकार से, उनको आप आईएफएस पे अपलोड करवा दो। अब ये बड़ा चैलेंज था। मैं आईएफएस की फोटो नहीं जाती, उनके आईएफएस पे अपलोडिंग कैसे हो रही है। टीम ने दिनों रात एक करके मोहन सिंह राजावत जी, उस टाइम हमारे विजय सिंह जी, हरकुल जी, संतोष जी, परवान जी, तरुण जी, हम सारे जो भी यहाँ 20-25 लोगों की जो टीम जयपुर के अंदर थी, हमने उस पर बैठ के एक्सरसाइज की और आईएफएस के पदों को अपलोडिंग करवाई। आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 1-1 बजे तक बैठ करके, या हमारे एक रोहन नाम के हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, अभी पोस्टिंग हुई है 2023 में, उनके फादर हमारे डीएमएचएस में आप सभी परिचित हैं, प्रदीप सिसोदिया जी। उन्होंने रात के 1 बजे तक बैठ करके उस काम में हमारी मदद की। रात के 1-1 बजे तक हमने डायरेक्टरेट में बिताया है। हमने आईएफएस के पदों की अपलोडिंग करी। फिर लोगों ने चुटकी दी कि आप तो अगर डीपीसी करा दो तो मान जाएगा, आईएफएस के पदों की अपलोडिंग से क्या होता है। अब हिम्मत बढ़ती जा रही थी कि आईएफएस के पदों की अपलोडिंग हो गई, बाइफरकेशन हो गया था इंस्टीट्यूट वाइज। डीपीसी फिर मेरे लिए एक अलग सब्जेक्ट हो गया था। आज 1983 से लेकर के उस टाइम जब 2016 में मैं आया तो 1983-84 में जो लैब टेक्नीशियन लगा था वो 2016 में भी लैब टेक्नीशियन ही था। हम कई बार अखबारों में पढ़ते थे फलाने संबंध की डीपीसी हुई, उनका प्रमोशन हुआ, तो दिमाग में चीजें आने लग गई थी कि भाई डीपीसी हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन डीपीसी का जो मेन कंसेप्ट था, हमारे जितने भी जो सीनियर्स थे उनको मान सम्मान से रखते, मेरे लिए कुछ एक कैडर के लिए एक बड़ा विजन भी था। मैंने उस टाइम सोचा कि अगर डीपीसी होगी तो उस टाइम पे जो हमारे पदों की संख्या थी 3441 लैब टेक्नीशियन थे, जिसमें से लगभग 2600 जो लैब टेक्नीशियन थे वो मूल पद पर लगे हुए थे 1983 से लेकर के 2016 तक। एक भी सीनियर लैब टेक्नीशियन नहीं था, ना कोई टीए था, ना एसटीए था। अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, कितने लोगों ने अपने आप को एसटीए बताया, टीए बताया, मेरा सीना कितना प्रफुल्लित हुआ था सुनकर के कि ये मेहनत का परिणाम था। आज इनकी ये डीपीसी का अगर प्रोसेस चालू हो गया तो 3441 जो पद हैं, उन 3441 पदों में से जो 2300, 2400 या 2700 लोग जो लगे हुए हैं एनटी पे, ये यहां से सरकेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे भर्ती के रास्ते खुलेंगे। एक विजन था मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैंने उस पर दिल से मेहनत की उस पर डीपीसी पे। और आज सभी अपन सब परिचित हैं, डीपीसी 2016 में चालू कर दी थी। एलटी से एसएलटी बनाया, एसएलटी से फिर टीए बनाया, टीए से फिर एसटीए बनाया। आज भी बहुत से लोगों को तो ये गणित समझ में नहीं आता कि 5 साल का जो प्रमोशन का चैनल होता है 15 साल का, वो 4 साल में एसटीए कैसे बन गए, आज तक समझ में नहीं आता किसी को। कई लोग तो पूछते हैं डायरेक्टरेट के अंदर कि आपका 15 साल का चैनल है, आपने 4 से 5 साल में एलटी से एसटीए कैसे बना दिया। साथियों, डीओपी के अंदर मेहनत की, वहां जाकर के हमने 1-2 साल का ऐसे रिलेक्शन ले लेकर के हर पद पे, तब उनको रिलेक्शन दिला करके हमने ये एसटीए तक पहुंचाया। एलटी के पद खाली हुए, एसएलटी के, एसएलटी से टीए, फिर एलटी से फिर एसएलटी की डीपीसी करवाई। वो पद खाली हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, 1019 की एक भर्ती हुई और 2119 की एक दूसरी 2023 वाली भर्ती हुई।
मतलब 52 साल के अंदर जो कैडर की स्ट्रेंथ 2600 थी, मात्र 6 से 7 साल के अंदर वो कैडर की स्ट्रेंथ हमारी 6500 हो गई। विजन होना चाहिए, हम किस ट्रैक पे काम कर रहे हैं। लोगों के लिए डीपीसी का नोट, इसमें कोई वो नहीं है पुराने लोगों को आर्थिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन सम्मान जरूर हुआ। आज जब रिटायरमेंट प्रोग्राम होते हैं तो हम उन कार्डों पे पढ़ते हैं वरिष्ठ तकनीकी सहायक। मेरे को पीड़ा होती है उस शब्द को पढ़ करके, लेकिन थोड़ी सी खुशी होती है कि आज ये हमारे उच्च पायदान पे ये प्रमोशन लेकर के रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पीड़ा ये होती है कि सहायक शब्द लगा हुआ है। आज डॉक्टर्स के अंदर चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग के अंदर नर्सिंग अधीक्षक, रेडियोग्राफर्स के अंदर रेडियोग्राफर अधीक्षक। जब सारे अधीक्षक हैं तो हमारे कैडर में ये सहायक क्यों? हमारा भी अधीक्षक होना चाहिए। इससे पहले वहां जो पहली मीटिंग की जो डिमांड थी कि साहब अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नर्सिंग दिवस बन रहा है और हमारे जिलाध्यक्ष जाकर के सामने मंच पर बैठ गए और वो अखबार में या सोशल मीडिया पर भाइयों को बता रहे हैं नर्सिंग का दिवस था और हमारे जिलाध्यक्ष जी को वहां उन्होंने सामने बिठाया कुर्सी पे। अरे शर्म आनी चाहिए, तुमको बिठाया, तुमने अपने लिए लैब टेक्नीशियन दिवस घोषित क्यों नहीं करवाया? सवाल ये था। तुमने 52 साल के अंदर तुम क्या झक मार रहे थे, क्यों नहीं हुआ तुम्हारा लैब टेक्नीशियन दिवस घोषित? तुम दूसरे की शादी में जाकर के खुश हो रहे हो, खुद के कैडर की चिंता नहीं है। उस लैब टेक्नीशियन दिवस को लैब टेक्नीशियन दिवस घोषित करवाया सरकार से। मैं मेरे 3 साथियों के साथ में, महेश सिंह जी बैठे हुए, सुवर सिंह जी बैठे हुए, भारत अरोड़ा जी आज महाकुंभ में गए हुए, 3 साथियों के साथ सस्पेंड हुआ। परवाह नहीं थी बिल्कुल भी, ना थी, ना है, ना रहेगी। ये फिर बात चली कि सर अस्पतालों के अंदर आरएमआरएस की जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हमारे दूसरे कैडर्स के लोग बैठते हैं, लेकिन हमारे कैडर्स को नहीं इनवाइट किया जाता। ऑर्डर निकलवाए उनकी आरएमआरएस में सोसाइटी के अंदर मेंबर होना चाहिए। आज ऐसे कितने ही कार्य थे जो हमने उस टाइम करवाए। पदनाम की जो बात थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगता तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। मैं 2016 में आया हूं, वो 1965 का वर्ड है वो, लेकिन उस वर्ड को देखकर के मेरे को पीड़ा होती थी। उसके लिए हमने होमवर्क स्टार्ट किया। हमारी पत्रावली 2019 में गई, कोविड चल रहा था, पत्रावली गई। पत्रावली जाने, मैं लोकतांत्रिक विधिवत रूप से चुनाव, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष था। उससे आगे की मैं कहानी बताता हूं। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा कोई ऐसा एजुकेशन करो जिससे कि हम तुम्हारे जो फाइल है उसको ऊपर पुट कर सकें। मैंने हमारे जो पदाधिकारियों का ग्रुप बना हुआ था उस टाइम पे, मैंने उन लोगों को कहा कि भाई हमें ये इस तरह से कुछ पदनाम को क्यों नर्सिंग वालों का हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा। फाइल उनकी अप्रूव हो गई तो मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए कि जिलों में एजुकेशन करो। फोन उठाना बंद, कोई प्रोग्राम नहीं जिलों में। हालात ये हो गए, मैंने प्रांतीय मीटिंग के यहाँ आह्वान किया तो प्रांतीय मीटिंग में आने से मना कर दिया, हम प्रांतीय मीटिंग में नहीं आएंगे। किस लोकतंत्र की बात करते हैं? उस टाइम तो आप लोग वहां जो बैठे हुए थे वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जिलाध्यक्ष थे, क्यों नहीं आओगे आप प्रांतीय मीटिंग में? क्या मेरी गलती वो है यहाँ पे काम कर रहे हो? उन लोगों ने प्रांतीय मीटिंग में आना बंद कर दिया। मैंने कहा इनको यार कैसे बुलाया जाए? मैंने बुलाने के लिए कहा इनकी चुनाव करा देते हैं, आप सभी प्रांतीय मीटिंग में सादर आमंत्रित हैं। A to Z ऐसे आ गए बिना फोन किए, सब पहुंच गए प्रांतीय मीटिंग में। मैं पीड़ित था, आहत था कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मेरा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करते नहीं है, मैं इस प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर क्या करूंगा? तो इससे अच्छा है कि मैं मेरे भाई बच्चों को समय दूं, परिवार को समय दूं, तो मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं। मैंने इस्तीफे की पेशकश की। उस टाइम वहां पर जितने भी जिलाध्यक्ष मौजूद थे, 2 या 3 को छोड़ दो, बाकी 95% लोगों ने उस इस्तीफे को सिरे से खारिज कर दिया कि हम इनका इस्तीफा नामंजूर करते हैं। और उस समय जो प्रांतीय मीटिंग आयोजित हो रही थी
उस प्रांतीय मीटिंग की अध्यक्षता हमारे संघ के वर्तमान संरक्षक आदरणीय कृष्ण शर्मा जी कर रहे थे। इन्होंने लेटर भी जारी कर दिया था कि भाई हमने जितेंद्र सिंह का जो मौखिक इस्तीफा था हमने उसको नामंजूर कर दिया। लेकिन होता क्या, 18 जून 2015 के एक साल बाद भरतपुर से हमारे एक वरिष्ठ साथी थे, रिटायर हो गए, बच्चन सिंह मदेना जी, उनके साथ में इन्हीं लोगों ने मिलकर के एक दूसरा संगठन बना दिया लेफ्ट मिशन के नाम से 2016 में। मेरे वो एक साल नहीं हुआ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए, इन्होंने दूसरा संगठन बना दिया। उसके बाद वो नहीं चला। हमारे दिनेश शर्मा जी कई मीटिंगों में एक जिक्र किया करते हैं, पुराने लोगों को पता है कि जब स्वयंवर रचा गया था धनुष वही तोड़ना चाहिए था, सीता हरण करना, सीता को जीतना नहीं है। तुम बीच में जाकर के तुम इस तरह से यहाँ पर तुम इस तरह से बनाते हो, संघ बनाते हो, तो ये तुम्हारे ऐसा लेफ्ट मिशन संघ की इनके भाइयों के साथ में खिलवाड़ है। हमने प्रांतीय अधिवेशन किया, भव्य प्रांतीय अधिवेशन किया, आप सभी साक्षात उसके गवाह हैं। मंत्री महोदय को हम बुला रहे थे, उस टाइम हमारे टेक्नीशियन लगभग 3000 के आसपास थे। आप हेल्थ मिनिस्टर, उससे पहले 1965 से लेकर के 2016 तक अगर किसी भी लैब टेक्नीशियन को याद हो, भाई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ये बता दे कि लैब टेक्नीशियनों के बीच में कभी कोई आरएस अफसर भी आया हो तो। लेकिन उस दरमियान मैंने विभाग के आईएएस से लेकर के आरएस दोनों, उस तत्कालीन चिकित्सा मंत्री, उन लोगों को आपके बीच में बुलाने के लिए मैंने परमिशन ले ली। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पठान साहब कि हम तो मंत्री को प्रांतीय मीटिंग में काले झंडे दिखाएंगे। एक तरफ मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मंत्री अफसरों से टाइम ले रहा हूं, आपकी हैसियत नहीं थी कि आप बाबू को बुला करके आप अधिवेशन करा सकें। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके बीच में आपके मंत्री महोदय आ रहे हैं, विभाग के अफसर आ रहे हैं, आला अफसर आ रहे हैं। काले झंडे दिखाने की घोषणा कर दी उन्होंने, अखबार में दे दी। उसमें सत्येंद्र पुरी जी का नाम था, जो वर्तमान में दूसरे संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने चलो बाहर में जान दो, जो हुआ सो हुआ। मैं सत्येंद्र पुरी जी को बुलाने के लिए सीकर गया, गलती उनकी, काले झंडे वो दिखा रहे हैं अधिवेशन में, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को छोटा समझता हूं कि कोई बात नहीं, सब अपने भाई हैं। उनको बुलाने के लिए मैं 5 भाइयों को लेकर के मैं सीकर गया। इनकी जो हो गया वो हो गया, आपने कोई न्यूज लग गई गलती से, कोई बात नहीं, आप अधिवेशन में पधारिए। उसके बाद ये कहानी बढ़ती गई, उनकी बेमरसता मेरे प्रति कभी कम नहीं हुई। अब 2021 आता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब इसने तो विधिवत रूप से तो दिया नहीं, सब लोग जरा दक्षिण मना कर दिया। राजस्थान के लैब टेक्नीशियन इसी को चाहते हैं। उन्होंने हमने जो चुनाव संचालन समिति उस टाइम में घोषित हुई थी, उसके अध्यक्ष बनाया हनुमानगढ़ से राजेंद्र स्वामी जी को। उस टाइम तय ये हुआ था कि मेडिकल कॉलेज और डीएमएचएस के दोनों ही लैब टेक्नीशियनों को मिलाकर के चुनाव कराएंगे, इसलिए मैं इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूं। मैंने उस टाइम ये कहा था। इन्होंने वहां जाकर के मना कर दिया कि मेडिकल कॉलेज के अलग रहेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष इसमें साथ नहीं होंगे। जबकि उस टाइम बजरंग सोनी जी वहां मौजूद थे, वो यस करके गए थे कि हम सब सारे के सारे एक साथ होकर के हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने मना कर दिया वहां फील्ड में जाकर के। तो भाई क्या आपका जितेंद्र के इस्तीफे तक के लिए लोकतंत्र है? सहयोग के नाम पे, भाइयों को एकजुट करने के नाम पे लोकतंत्र नहीं है आपके लिए? फर्जी संगठन जैसे बदड़ा ने खड़ा किया, उसी तरह से फिर एक फर्जी संगठन खड़ा कर दिया। उसमें कई हमारे सीधे सच्चे लोग थे जिन्होंने भावनाओं नहीं समझ पाए, जैसे भी जाने अनजाने में साथ हुए, लेकिन बाद में समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे 2019 की जो पत्रावली पुटअप हुई थी, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिस्कस हुआ, तो वहां वो तैयार थे भाई आपका जो प्रथम पायदान है पदनाम का, उनको हम जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करेंगे। हमने मंथन किया कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करते ही हमारे को नुकसान क्या होगा। आज भी केंद्र में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो योग्यता है वो डीएमएलटी है, और उनकी ग्रेड पे 2800 है, जो कि ऑलरेडी राजस्थान के अंदर 2800 हमको मिल रही है। हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद में हमने जब बार्गेनिंग की, उनके साथ उनके ये हम जूनियर तो बजाय हमारा तो लैब टेक्नीशियन ही ठीक है, हम जूनियर वर्ड नहीं लग देंगे, अपने नाम क्या होता है। उसके बाद में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पहला पायदान कराया, फिर उसके बाद में जो उनका दूसरा जो पायदान था, तो उसके
उसकी ग्रेड पे वहां 4600 है, हमारे राजस्थान के अंदर ग्रेड पे 4600 का पायदान नहीं है। ये बारीकियां हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज भी जो लोग अपने आप को कुछ नेता मानते होंगे उनको भी नहीं पता कि डिस्कशन कैसे होते हैं, बार्गेनिंग कैसे होती है। हमने उसमें एक बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें आप सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कर दो, उसको आप टेक्निकल ऑफिसर नहीं कर सकते। हम पहला हमारा पायदान था मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, दूसरे पे हम थे टेक्निकल ऑफिसर। तो उनका टेक्निकल ऑफिसर वहां 4600 है, आपकी यहाँ पे अभी 3600 है, तो वो हम नहीं दे सकते। उसके बीच में आपका पहला पायदान आता है 4200 वाला। हमने उसके बीच का रास्ता निकालते हुए दूसरा पायदान फाइनल किया, टेक्निकल ऑफिसर करवाया कि उनकी तकनीकी सहायक से पिन छूटेगा, हमारा टेक्निकल ऑफिसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे सारे जो चिकित्सा विभाग के जितने भी कैडर हैं उनमें अधीक्षक का पद है, तो एक सम्मानजनक पदनाम होगा हमारा अधीक्षक का। क्या साथियों, अधीक्षक का पद आपको पसंद नहीं आया? पसंद है। राजस्थान के 99.9% लोगों को पसंद था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास में रात को गए, वहां हमारे बीकानेर की एक बहन जी थी, दूसरे कैडर की थी, वो थी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग थे, दूसरे लोग थे। तो उन लोगों ने वहां पे जाकर के साहब ऐसा पैसे का लेन देन हुआ है और ये पदनाम तो हमारी डिमांड ही नहीं थी। आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आप में से 1 लाख तो छोड़ो, आपने कितने जिलाध्यक्षों ने मेरे को 10-10 हजार या 5-5 हजार रुपए भी दिए होंगे उस टाइम पदनाम के लिए? दिया किसी ने? भाई किसी ने दिए हैं क्या? कोई भी आदमी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं उनका डीएनए नहीं। अगर किसी ने मेरे को इस तरह से अगर जलील करने की कोशिश की और अगर किसी ने दिया हो तो वो आदमी को खुला चैलेंज है, कभी भी आकर के मेरे को हिसाब दे कि हमने तेरे को पैसे दिए, तू झूठ बोलता है, नहीं तो वो अपने बात को रखे। मैं कैडर की सेवा के लिए हूं, जलील होने के लिए नहीं हूं। भावनाएं मेरी भी है, मैं भी आहत होता हूं, लेकिन उन जयचंदों का क्या करूं जो कैडर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो कल भी रामायण महाभारत में भी थे और आज भी हैं। सो रहे थे, 2 साल से क्यों नहीं की प्रांतीय मीटिंग? 33 लाख का आरोप कराने के लिए तो उन्होंने मीटिंग कर ली, सारे के सारे वहां पर जैसे ही पदनाम परिवर्तित हुआ उनकी मीटिंग हुई। अब जैसे मैंने मीटिंग की घोषणा की, 5 दिन बाद में मीटिंग फिर हम करेंगे। शर्म नहीं आती? कैडर को, इनके साथियों को बेवकूफ समझ रखा है। मैं चाहता तो उन पर एफआईआर दर्ज करा करके ऐसा केस ठोक देता, जिंदगी भर की पेंशन मेरे खाते में आती, माना नहीं था। लेकिन चूंकि मेरे भाई है, मेरे संस्कार नहीं है, इनके अवॉइडेड, छोड़ो इसको, इन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है अपन को। ये साथी जितने भी दिनों रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, किसके लिए भागते हैं? कैडर के लिए भागते हैं। भाई इनका क्या इंडिविजुअली? आज एक चीज बताइए, अगर वो पदनाम परिवर्तित हो जाता तो क्या अकेले जितेंद्र का होता? पूरे परिवार का, आम लैब टेक्नीशियन का, आम लैब टेक्नीशियन का होता, पूरे प्रदेश का होता। कितनी खुशी थी, कितना आलम था खुशी का उस टाइम, हम जानते हैं। इन्होंने एसओजी, एसीबी, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, सीएम, कहां मेरी लिखित में कंप्लेंट नहीं की और कहां मैंने पेशियां नहीं भुगताई। मैं ईश्वर को आज धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस यूनियन में मेरे को ये सेवा का मौका दिया, वरना मैं लोगों को परखना ही नहीं जानता था। मैं सिर्फ ये मानता था कि जो मेरे से अच्छा बोल रहा है वो अच्छा है और जो गलत बोल रहा है वो गलत है। लेकिन पता पड़ा कि दिन और रात साथ में रहने वाले भी कैसे दगा देते हैं। भरतपुर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, शिकायत यहां भी गई है, पंचायत से ही है। हालांकि मुख्यमंत्री किसी के कोई पर्सनल नहीं होते, ना कोई पंचायत के होते, वो प्रदेश के होते। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके वहीं से हूं। आज इन्होंने वो व्यवस्थाएं की थी कि जितेंद्र को या जितेंद्र के साथियों को किस तरह से जेल में चढ़ाया जाए। की बात कर रहे हो क्या? एक साथी हमारे विनोद चौधरी जी भरतपुर के एफआईआर दर्ज कराएंगे के पास में प्लीज। उस टाइम पर क्या एफआईआर दर्ज कराने का इनका राइट था कि हमारा राइट था? लेकिन नहीं कराई। राइट हमारा बनता था, जमीन हमको किया था।
इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 35-35 साल की नौकरी में लैब टेक्नीशियन थे, आज इनको मैं अधीक्षक बनाने के प्रयास कर रहा था। लेकिन साथियों, मैं केवल एक कमिटमेंट आपसे कर सकता हूं कि अधीक्षक बना के रहूंगा, चाहे कुछ छोटी करूंगा। ये बात अलग है कि राजनीति के दांवपेच मुझ में या मेरी टीम में नहीं आते, क्योंकि हमने राजनीति 2016 में शुरू किया और इतना बड़ा पद मिल गया। अगर हमें भी राजनीतिक दांवपेच आते तो आज भी हम उनको जेल की हवा दिखा चुके होते। ईश्वर का शुक्र है कि राजनीतिक दांवपेच नहीं सीखे और ईश्वर हमें आशीर्वाद दे कि उन दांवपेचों से हम दूर ही रहें। अब ये लंबी चलेगी मीटिंग, बहुत कुछ कहने को है, 3 दिन में खत्म नहीं होगा। साथियों, आप सभी आज पधारे हैं, मैं एक बार पुनः आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं संतोष शर्मा जी से पुनः निवेदन करूंगा, लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं, ईमानदार रहूंगा। कर्म ही जीता है। जब भी राजनीति में मेरे को ना घसीटे, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि आज भी मैं कैडर के लिए मैं जेब से खर्च कर सकता हूं और कर रहा हूं। कम से कम